सुरभि हमारे साथ जुड़ चुकी है, पल पल की अपडेट वहां से पहुंचा रही है। सुरभि, इस वक्त आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? अजित पवार की बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है, समर्थन में भारी भीड़ यहाँ पहुंची हुई है। बिल्कुल सोनिका, देखिए इस वक्त का मैं सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दूं। जिस तरीके से हम तस्वीरें लगातार अंदर देख पा रहे थे कि कैसे यहाँ पर एक एक करके तमाम कार्यकर्ता और अधिकारी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एनसीपी अध्यक्ष राखी यादव से भी हमने बातचीत की तो उस दौरान और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि कैसे शरद पवार ये दावा कर रहे हैं कि जब 3 महीने की बात हमने कही है तो 3 महीने का इंतजार आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि कैसे रोहित पवार की तरफ से भी यही स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया है कि इस वक्त जिस तरीके का 60 साल का एक्सपीरियंस शरद पवार का है तो आप उन पर भरोसा रखिए, बागी विधायक भी वापस जरूर लौटेंगे। ये एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं कि अंदर एक एफिडेविट सभी कार्यकर्ताओं से साइन करवाया जा रहा है। ठीक इसके पीछे बिल्डिंग के एक तरफ में जहां पे आपको टेंट नजर आएगा, उसी टेंट के अंदर एफिडेविट सभी कार्यकर्ताओं से साइन करवाया जा रहा है कि आप हमें लिखित में दीजिए कि आप शरद पवार के समर्थक के तौर पर रहेंगे हमारे साथ। यानी शरद पवार के समर्थकों से सिग्नेचर्स एफिडेविट पे करवाए जा रहे हैं और किसी भी मीडिया पर्सन को स्टैंड के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, बिल्कुल जी, जो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि एफिडेविट को लेकर जी एफिडेविट को लेकर के सचिन मैं बता दूं कि लगातार कार्यकर्ताओं के साथ सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं। उन्हें मना किया जा रहा है कि आप मीडिया के सामने उस एफिडेविट को नहीं दिखा सकते और साथ ही ये उनसे लिखित में लिया जा रहा है कि आप बगावती तेवर आगे चल करके नहीं अपनाएंगे। हमने कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि ये भरोसे के लिए है सिर्फ, और कोई बात नहीं। हमने उनसे जब ये भी सवाल पूछा क्या संख्या स्पष्ट हो पाई है, कितनी संख्या में वो लोग हैं जो इस वक्त शरद पवार के साथ हैं? आखिर कितनों ने एफिडेविट साइन किया है? कोई संख्या? देखिए अभी तक कोई संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है सचिन, क्योंकि जब राखी यादव से भी हमने बात करने की कोशिश की तो उस वक्त हमने यही देखा कि राखी यादव भी ये को आना है जो कि मुल्क को, कंट्री को थोड़ा ऊपर करना है। उनका एज हो गया, इज अ जैम ऑफ अ पर्सन शरद पवार, वो उनको कभी नहीं भूलेंगे। मगर अब आजकल जो है वक्त जो है वो यंग का है। आ जाना चाहिए क्या? नहीं, अभी तो बस ज्यादा उतर गए मैदान में। वो तो ठीक है। देखिए तमाम जो रिएक्शन है वो लगातार सामने आ रहे हैं, तमाम हम आपको बयान भी सुना रहे हैं। 2 सहयोगी महाराष्ट्र में हमारे लगातार बने हुए हैं, घनश्याम, सुरभि आपका रुख करते हैं। आपको जानकारी दे रही थी, आप उसे कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल सचिन, देखिए मैं बार-बार एक एफिडेविट का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एफिडेविट बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है ऐसे मौके पर जब सवाल भरोसे का है। भरोसे की बात शरद पवार एक तरफ तो कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा अपने कार्यकर्ताओं पे है। जो बागी विधायकों को जाना था वो जा चुके हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा चुका है। लेकिन आज जो एक टेंट बनाया गया उस टेंट के भीतर तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है, उनसे ठीक है सुरभि, क्योंकि सवाल यहाँ पर भरोसे का भी बन रहा है। घनश्याम भी हमारे साथ बने हुए हैं। घनश्याम, क्योंकि देखिए तमाम जो कार्यकर्ता कहा जा रहा है उनसे प्रतिज्ञा पत्र लिया गया, उन पर हस्ताक्षर कराए गए हैं कि शरद ही हमारे नेता है। यानी कि यहाँ पे सवाल तो खड़े हो रहे, कहीं ना कहीं भरोसा डगमगा रहा है शरद पवार का। जी हाँ, हालांकि ये बात तो शरद पवार के खेमे की है जो सुरभि आपको बता रही है, लेकिन मैं अजीत पवार के खेमे में खड़ा हूँ, एमिटी सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि असल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे तो वो शरद पवार को ही मानते हैं, लेकिन अब नई जिम्मेदारी, नई ऊर्जा वो अजीत पवार के हाथ में देना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि अब पार्टी की डिमांड असल में क्या है। अब पार्टी की डिमांड में अजीत दादा है, अजीत दादा के नाम पर ही वो मोहर लगाना चाहते हैं। यानी ये वही कहानी दोहराती हुई नजर आ रही है कि अखिलेश यादव कहते रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, लेकिन पितामह के तौर पे मुलायम सिंह यादव समर्थन करते रहेंगे। लेकिन घनश्याम, इस वक्त नजरें इस बात पर सभी की टिकी हुई है कि वहां पर पहुंचा कौन कौन। अजित पवार तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके अलावा कौन कौन पहुंचा है? घनश्याम, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है जरा बताएं कि आखिर अब संख्या क्या वहां बढ़ रही है? तमाम विधायक जो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है?
लगातार हर पल हर सेकंड वो आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। और अभी मैं ये कह दूं कि वो आंकड़ा छू जाएंगे तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि इंडिया डेली लाइव बिना प्रमाण के कोई बात करता नहीं। लेकिन जो दावे फिलहाल अजीत पवार गुट के किए जा रहे हैं, उन दावों को लेकर यही समझ में आता है